19 किशोरों को जरूरत लगी। हसन इब्न अली आए, कहा बेटे नमाज पढ़ा। हसन ने नमाज पढ़ाई, अली ने हसन के पीछे नमाज बैठे बैठे पढ़ी। तो एक मर्तबा अली गुनूदगी में चले गए। हसन ने नमाज तमाम की, अली का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। अली गुनूदगी में, बेहोशी के आलम में है, जानू पर अली के सर को रख लिया। अगर तुम्हें याद हो तो पैगंबर अकरम के आखिरी वक्त में पैगंबर का सर सैयदा के जानू पे था और सैयदा की आंखों से आंसू टपके तो रसूल ने आंखें खोली। अच्छा, जब कासिम को हुसैन ने संवारा है तो दोनों गले लगे, लग के बेहोश हो गए। बीबी ज़ैनब आई, कासिम का सर अपने जानू पे लिया, आंसू टपके, कासिम को होश आ गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसका सर खंजर की 17 ज़रबतों से अलग किया गया और उसके बाद हथकड़ी लगे हुए हाथों का इशारा किया सैयद सज्जाद ने, और सारा मजमा मुड़ा उस इशारे की तरफ। एक मरतबा सज्जाद ने कहा, वो जो सर देख रहे हो ना तख्त में, वो किसी और का सर नहीं है, वो मेरे बाप का सर है। देखा अली का पोता कैसा बोल रहा था। 35 साल सैयद सज्जाद ने करबला के वाक़े पे गिरिया किया कि जब कूफे के बाजार में आया, ये शहजादा कूफे के बाजार में किस शान से आया है? हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोके खारदार था, सर झुका हुआ था और उसके पीछे बीबियां अपने चेहरों को अपने बालों से छुपाए हुए आवाज दे रही थी, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हसना, वाह हुसैना। बस जैद खानदान मोहम्मद से किसी को पहचानते भी हो? जैद ने एक मरतबा जलाल में कहा, अरे मैं नहीं पहचानूंगा, मैं रसूल का सहाबी हूँ, अभी मेरा शहजादा हुसैन जिंदा है, आखिरी दूंगा, अभी मेरा शहजादा हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद जिंदा है। एक मरतबा कैदी ने रो के पूछा कि जैद अगर आप देखोगे तो पहचानोगे? कहा कैसे नहीं पहचानूंगा, हुसैन को मैंने गोदियों में गिराया है। एक मरतबा कैदी ने रो के कहा, अगर हुसैन को देखना है तो लो के लेगा पे देखो, अगर सज्जाद को देखना। शब आशूर अकबर की माँ ने कहा फिजा से, जाओ अकबर को बुला के लाओ। अकबर आए, बैठ गए, कहा अम्मा क्या हुक्म है? कुछ बोली नहीं, कहा बेटे बैठ जा। संदूक खोला, नया लिबास निकाला, अपने हाथों से वो जोड़ा, अकबर को पिलाया, फिर कंघी निकाली, अकबर के बालों को शाना किया और शमा करीब रख के अकबर को देखने लगी। कहा अम्मा कोई हुक्म है? कहा कि हाँ बेटे सुन, बेटे सुन, उम्मे लैला की वसीयत सुनना। बेटे तू तो जानता है ना कि मेरा ताल्लुक बनी हाशिम से नहीं, मेरा ताल्लुक तेरे खानदान से नहीं है, मैं तो दूसरी जगह से भी आके आई हूं। तो बेटे कल घमसान का रन होगा, कल घमसान का रन होगा। बेटे ऐसी दादा शजात देना कि मुझे ज़ैनब के सामने शर्मिंदगी ना हो। आशूर का दिन आया, अकबर आए हुसैन से इज़्न मांगने के लिए। हुसैन ने इज़्न नहीं दिया। जानते हुसैन ने क्या कहा? हुसैन कहने लगे कि जाओ, तुम्हें तो तुम्हारी फूफी ने पाला है। आए, फूफी अम्मा मुझे जंग की इजाजत है? कहा नहीं, नहीं। वापस आ गए, फिर थोड़ी देर के बाद गए, कहा फूफी अम्मा मुझे जंग की इजाजत है? कहा नहीं। ज़ैनब बोल रही है, फिर वापस हो गए, तीसरी मरतबा आए, फूफी अम्मा मुझे जंग की इजाजत है? कहा नहीं, मैंने कह दिया कि तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। हाथ जोड़ लिए, अब अकबर का जुमला सुनना, हाथ जोड़ लिए, कहा फूफी अम्मा इजाजत मत दे, मत दे इजाजत। कल क़यामत के दिन जब फातिमा ज़हरा पूछेंगी कि तुझे अकबर प्यारा था या हुसैन प्यारा था, तो क्या जवाब देगी? कहा बेटे अकबर तुझे इजाजत। अकबर खुदा हाफिज कह के जब निकलना चाह रहे थे तो खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, खैमे का पर्दा 18 मरतबा गिरा। रावी कहता है कि जब निकलना चाहते थे कोई खींचता था, कोई दामन थामता था। मुझे नहीं मालूम कि वो दामन खींचने वाला कौन था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जब अकबर निकल रहे होंगे, छोटी बहन ने
دامن پکڑا ہوگا کہ بھیا سکینہ کو کس کے حوالے کر کے. اس کے بعد آواز دی حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذبون حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہمارے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا یہ استغاثہ بلند ہوا تو 2 خیموں سے 2 شخصیتیں برآمد ہوئی. ایک خیمے سے سید سجاد نیزہ لیے ہوئے برآمد ہوئے، دوسرے خیمے سے کوئی کنیز باہر آ گئی. جب آپ کی آواز بلند ہوئی حل من ناصرین ینصرنا تو بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. شاید میں بچے کو پانی پلا کے لاؤں، گود میں لیا، چلے میدان میں آئے، کہا اے قوم جفاکار اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پی لوں گا تو میں جلتی ریتی پہ لٹا دیتا ہوں. بچے کو جلتی ریتی پہ لٹا دیا. جب کوئی نہ آیا تو پھر گود میں لیا اور کہا اصغر انہیں تیری پیاس کا یقین نہیں ہے، ذرا اپنی زبان کو دکھلا دے. اجرکم اللہ. اصغر نے اپنی ننھی زبان نکالی، فوجی یزید پہ تہلکہ مچ گیا، لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. فرمولا سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. اصغر حسین کا کلام ہے. تیر چلا، بچہ منقلب ہوا، آبا کا سایہ کیا بچے کی لاش پر. میں نے جان بوجھ کر شہادت چھوڑ دی. چلے ماں سے کہہ کے آئے تھے کہ شاید میں بچے کو پانی پلا کے لاؤں. مامتا ادھر انتظار میں آگے بڑھتے ہیں. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، پھر ایک مرتبہ دل کو مضبوط کیا اور مضبوط کرنے کے بعد آئے رباب کے خیمے پر. کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں. کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں. کہا ایک بات کہوں گا اسے مانو گی؟ کہا کیوں نہیں مانوں گی؟ کہا رباب تیرے بچے کو پانی نہ پلا سکا، تیرے ظلم سے. کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر. سنتی ہوں لالاک نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی. اصغر